रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे, आज 15 अप्रैल 2021, 15 अप्रैल 2021, गुरुवार, बृहस्पति। आज 15 अप्रैल 2021, थर्सडे 15 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है वह है हिब्रूज 11 चैप्टर 3 वर्स के आधार से विषय लिया गया है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 3 वचन के आधार से आज का विषय लिया गया है। क्रिएट विथ वर्ड्स, वचनों से सृष्टि कीजिए। क्रिएट विथ वर्ड्स, वचनों से सृष्टि कीजिए। हिब्रूज 11 चैप्टर 3 वर्स पढ़ेंगे। इस विषय को समझने के लिए हम वचनों को पढ़ेंगे। थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, सो दैट थिंग्स which are seen were not made of things which do appear. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। Maybe you desire a change. हो सकता है कि आप बदलाव की चाहत रखते हैं। In your finances, business, health, academics, family or ministry, no matter the situation is, you can create that change. आपके आर्थिक स्थितियों में, व्यापार में, सेहत, आपके पढ़ाई लिखाई में, परिवार या फिर सेवकाई में, कोई परवाह नहीं, कोई मायने नहीं रखता है किस परिस्थिति में बदलाव की चाहत आप रख रहे हैं। आप सृष्टि कर सकते हैं, उस बदलाव को लेकर आ सकते हैं। Just like your heavenly Father, you can utter words and have your desires created. बिल्कुल उसी समानता से जैसा आपका स्वर्गीय पिता करता है, आप भी कर सकते हैं। आप केवल वचनों को बोलना है और आपकी इच्छा सृष्टि होते हुए आपको मिलेगी। You can change the course of your life with words and make it conform to God's plan for you. आप अपने जीवन का मार्ग बदल सकते हैं अपने वचनों के द्वारा, और फिर उस मार्ग को आप निश्चित भी कर सकते हैं परमेश्वर के जो योजना है आपके लिए उसमें। The Bible says you were created in God's image and likeness. Genesis 1 chapter 26. पवित्र बाइबल उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में ऐसा कहता है कि हमको परमेश्वर ने सृष्टि किया है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो इस प्रकार से पवित्र बाइबल हमको उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में बताता है कि आप जो सृष्टि किए गए हैं वह परमेश्वर के अपने
अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। उसके स्वरूप के अनुसार और उसकी समानता में आपकी सृष्टि की गई है। Therefore, you have the ability to speak things or situations and elicit a definite response from them. इसके लिए आपके पास काबिलियत है कि आप चीज़ों को बदलते हुए देख सकते हैं। आप बोलने के द्वारा आप बोलना है चीज़ों को बदलने के लिए, या फिर आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको बोलना है, और वो क़ुव्वत आपके बोलने में आपके पास है, और वह निश्चित एक जवाब आपके लिए लेकर आएगा। इसीलिए आपके पास ऐसी क़ुव्वत है, काबिलियत है, जो आप बोल सकते हैं आपके चीज़ों को या फिर परिस्थितियों को, और बिल्कुल उसके अनुसार एक निश्चित ऐसा जवाब आप उसके अंदर से प्राप्त भी कर सकते हैं। Genesis 1:3 says, "And God said, Let there be light, and there was light." उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर ने कहा, और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। He simply commanded it to appear, and it did. उसने एकदम सीधे तरह से, साधारण तौर से आज्ञा कर दी, वह हो, और वैसा ही हो गया। 2 Corinthians 4:6 sheds more light on what happened in that instance. और जो 2 कोरिन्थियों है 4 अध्याय का 6 वचन इसके ऊपर ज़्यादा उजियाला लेकर आता है कि उस समय, उस घड़ी क्या हुआ था। For it says, For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts. और वह इस प्रकार से हमें बताता है, जो 2 कोरिन्थियों के 4 अध्याय के 6 वचन में है। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 6 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। Also in Genesis 1:11 and 12, the Bible says, God spoke to the earth to bring forth grass and plants, and it did. और ऐसे ही प्रकार से उत्पत्ति के पहले अध्याय के 11 और 12 वचन में परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 11 और 12 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसे ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
In Genesis 1 chapter 20 and 21 verse, likewise the Bible says, and God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. और फिर उत्पत्ति के पहले अध्याय के 20 और 21 वचन में उसी समानता से पवित्र बाइबल हमें बताता है 20 और 21 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. तो इस प्रकार से 20 और 21 वचन में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। He spoke to the water and it brought forth all manner of creatures. उसने पानी से बोला, जल से उसने बोला, और उस जल ने बिल्कुल उसके बोलने के अनुसार ही सृष्टि करके भी लेकर आया। Our theme verse says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebrews 11 chapter 3 verse। हमारा शुरुआती वचन जो है वह भी इसी के विषय में बताता है, जो इब्रानी के 11 अध्याय के 3 वचन में हमने पढ़ा था। हम उसको और एक बार पढ़ेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। If the things which are visible to the optical eyes were made of things which are invisible, then these invisible things, the spoken words from our lips, must be subatomic particles. अगर जो दिखाई देते हैं हमारे आँखों को, वह बनाए गए हैं जो नहीं दिखाई देते हैं उन चीज़ों से, तो फिर जो नहीं दिखाई देते हैं वह है हमने बोले हुए शब्द, जो हमारे होठों से हम बोले। तो फिर यह शब्द क्या हो सकते हैं? यह परमाणु के कण हो सकते हैं, जिसे उपपरमाणविक भी कहा जा सकते हैं, वह कण हो सकते हैं। Spoken words are coded messages that create sound waves. जो हम शब्द बोलते हैं वह एक छिपा हुआ संदेश उसके अंदर हो सकता है, जो सृष्टि करता है ध्वनि के, आवाज़ के लहरों के द्वारा। These sound codes are thus transmitted to the elements, darkness, earth, water, and God elicited a definite response from each of them.
यह जो आवाज़ का जो छिपा हुआ उसके अंदर का संदेश है, वह छिपा हुआ संदेश उस आवाज़ के अंदर छिपा हुआ जो एक संग्रह है, संग्रह है, एक जो उसके अंदर का एक संकेत है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का कुछ छिपा हुआ, उसके अंदर का कुछ संक्षिप्त ऐसा नाम है, ऐसा एक संकेतावली जिसे कह सकते हैं, संकेत लिपि जिसे हम कह सकते हैं, जो सांकेतिक शब्दों में बदल जाता है। ऐसा एक संग्रह है शब्दों का, ऐसा एक संकेत है शब्दों का उस आवाज़ के अंदर। तो यह ऐसा हो सकता है कि निकल कर आता है उस चीज़ के अंदर, अंधेरे के अंदर पृथ्वी, पानी, और फिर परमेश्वर उजियाले में वह बिल्कुल निश्चित तरह से जो उसने बोल के, शब्दों में बोल के उसने अंधेरे से बोला, उस अंधेरे के अंदर बोला, जो चीज़ों के अंदर बोला, पृथ्वी के अंदर बोला, पानी के अंदर बोला, और बिल्कुल वही उजियाले में निश्चित जवाब के साथ एक एक करके वह प्रकट होने लगा। The fact that these elements produced the exact things God demanded is proof that there was an interpretation of the codes sent to each of them through words. जब शब्द परमेश्वर बोला और निश्चित रूप को लिए हुए उजियाले में वही चीज़ें प्रकट होकर जवाब के रूप में आने लगी, तो यह सृष्टि होते हुए जब हम देखते हैं बिल्कुल वही शब्द जो बोला वही सृष्टि में दिखना, यह परमेश्वर ने जो बोल दिया था आग्रह में वही होकर आया। तो यह एक प्रमाण हमको मिलता है कि कुछ तो ऐसा है जो एक संग्रह है, जो संकेतावली है, अगर उसका हम भाषांतर करना चाहेंगे तो वह भाषांतर में से वो जवाब के रूप में कुछ निकल कर आया, और वो निकल कर आया वो चीज़ जो हम उस उजियाले में फिर देख पाए, जो पानी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, जो अंधेरे के अंदर से, चीज़ों के अंदर से निकल कर आया परमेश्वर के शब्द जाने की वजह से, बोले जाने की वजह से। तो इसका मतलब क्या है? उस शब्द के अंदर कुछ संकेतावली था, कुछ संकेत भाषाएं थी, वो संकेत भाषाओं ने जाकर यह काम पूरा किया। हर एक शब्द के अंदर संकेत भाषा, संकेत लिपि छिपी हुई थी। यह प्रमाण हमको इससे मिलता है। Ephesians 5 chapter 1 verse amplified classic version says, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 1 वचन विस्तारित बाइबल बताता है, Therefore be imitators of God, copy him and follow his example as well-beloved children, imitate their father। हमने विस्तारित बाइबल में से पढ़ा, अब हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसको विस्तारित बाइबल में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर का अनुकरण करो, मतलब उसके समानता में उसी की प्रतिलिपि बनो और उसके पीछे उदाहरण बन के चलो। As well beloved children, जैसे उसके प्रिय संतान हो वैसा, और उसकी नकल उसी के समानता में, जैसा वो हमारा पिता है। जैसे बच्चे पिता का अनुकरण करते हैं वैसे हमने पिता का अनुकरण करना है।
उसकी समानता में चलना है, उसकी प्रतिलिपि बन के चलना है, उसका पीछा करना है। उसके उदाहरण में हम पीछा करते हुए चलना है। गॉड एक्सपेक्ट्स यू टू कॉपी हिम, टू एक्ट लाइक हिम। परमेश्वर यह आशा रखता है, अपेक्षा करता है कि हमने उसकी प्रतिलिपि बनना है, हमने उसका अनुकरण करना है और हमने उसके समानता में कार्य भी करना है, कृतियों में भी हम उसके समान में काम करना है। Therefore, with your words you can change hopeless situations। तो इसकी वजह से आप अपने शब्दों से आशा खो चुकी हुई सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं आपके शब्दों के द्वारा। Even if you had a great life already, you can make it much more glorious by your faith-filled words। अगर ऐसा भी हो कि आपके पास अभी ही पहले से ही महान जीवन पड़ा हुआ है आपके साथ में, तो भी इससे भी ज़्यादा बेहतर और महिमा से भरा हुआ और ज़्यादा विश्वास से भरे हुए शब्दों को बोलकर और ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं आपके जीवन के लिए। आप ऐसा बना सकते हैं अपने जीवन को जो पहले ही महान जीवन है, फिर भी आपके पास पहले ही महान जीवन है आपके साथ, फिर भी आप अपने जीवन को और ज़्यादा महिमा से भरा हुआ आपके विश्वास भरे शब्दों से बना सकते हैं।